बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 11 दिसंबर 2022। समय हो गया 02 पिन 33 PM। अभी बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि मेरी ट्रेनिंग्स के बारे में। एक्चुअली एक ऐसी सच्चाई है जो मैं आज आपको बयान करता हूँ, जो आपको हैरान होगी। वर्ल्ड में 50 SPG होते हैं, इससे ज़्यादा कभी हुए नहीं है। 50 ही होते हैं सिर्फ। ये 50 कौन होंगे? ICJ, एक या दो वहाँ हो सकते हैं। इंटरपोल में होंगे। कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून होगा, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होगा वर्ल्ड में। कोई सोशल लाइफ में हो सकता है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई रिजीम हो सकता है, रॉयल फैमिली हो सकती है। 50 से होते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं होते। मतलब 50 होते हैं। इनमें से एक भी कम होगा तो फिर एक और अपने आप आता है। वर्ल्ड के टॉप क्लास 50 रैंक्स होते हैं। ये पता है कौन होते हैं? ये कैनिबलिस्ट होते हैं। ये जिंदगी कैनिबलिज्म पे रहते हैं। किन पे? जो सिनर्स होते हैं ना, जो बहुत बड़े पापी होते हैं, उनको मारा जाता है और फिर ये उन्हें बैठ के खाते हैं। उसके बाद रोते हैं। मैं आज आपको इनकी एक बात बताता हूँ। ये ये हमेशा रोते रहते हैं। ये क्राई मतलब होता है ना, क्राई ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है? क्राई का नाम सुना है? वो है ये लोग। मतलब इन्हें 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 बहुत दुख होता है। ये इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कि इतने सेंसिटिव होते हैं ना कि क्या बताऊं। ये एक इतनी बड़ी सच्चाई है जो आप लोगों को नहीं मालूम। क्या SPG तो मैं भी हूँ, ठीक है, पर मैं कैनिबलिस्ट नहीं हूँ, ना मैं होना चाहता। पर हाँ, ये जरूर है कि हीनियस बहुत हूँ। हीनियस तो इतना हूँ कि मतलब, पर वो लोग हीनियस नहीं होते। वो जो है ना, बाकी जो है, मतलब 49 मान लो, वो हीनियस नहीं है। मतलब वो मार नहीं सकते किसी को। इनमें 50 में औरतें भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। वो मारेंगे नहीं किसी को। ऑर्डर लिखते समय भी ना 100 बार सोचते हैं, ये फांसी, कुछ और सोचो। और मैं इतना हीनियस हूं ना, मार रहे हैं, मार दूंगा, खाऊंगा नहीं, पर खाऊंगा नहीं। और ये लोग जो है ये खाते हुए ही हैं। इसी की देखा देखी जो है जूइसिज्म या बाकी दूसरे रिलीजन में है ये सारा मामला। धरती पे इनको गॉड ऑफ अर्थ कहा गया है। पूरा दिन भर ये न्यूज़ देखना, बाकी चीज़ें, यार यहाँ ये क्यों कम है, वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ये वो लोग हैं। तो मेरे से किसी ने पूछा कि आपकी ट्रेनिंग क्या है। देखो भैया, मैं हूँ रेजर्स में। रेजर्स समझते हो? हर आर्मी में 4 या 5 रेजर्स होते ही होते हैं बटालियन में। इंडियन आर्मी में मेरे ख्याल से 2 या 3 रेजर्स होंगे, और वो भी जो है पता है क्या, एक आधा बार कभी रेजरिंग कर देंगे, फिर उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी जो है वो परेशान बैठे रहते हैं, ये क्या कर दिया। पर कैनिबलिस्ट जो होते हैं, ये नशे के हालात में, ये लोग नशा नहीं करते हैं, ठीक है, ये अलग दुनिया में जीते हैं। इनको बचा के रखने का काम होता है हमारा। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, मंत्रों में, पावर्स में, पैसे में, ठीक है, और इनका स्थान बना रहता है। मेरा भी रैंक है, ICJ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज हूँ, इंटरपोल चीफ हूँ। ये 2 रैंक तो मेरे सिक्योर हैं। अब मैं इतना हीनियस हूं ना, ये काटना, भाई साहब, ये लोग डॉक्टर से भी गुस्सा करते हैं कि आप सुई लगाते हैं इनको। कुछ और सोचो ना, ये ड्रॉप पोलियो वाला पिलाने का सोचो। ये वो 50 SPGs हैं वर्ल्ड में। और मैं ऐसे किसी काम पे जो है ड्यूटी कॉल के लिए जो है बुलाया गया है, वो मैंने बता दे, मैंने कहा लिख लो भाई। अब वो इंडियन आर्मी में भी, अजरबैजान में कई जगहों पर पूछा गया है। ओ, मैंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने मना कर दिया। मतलब अंदाजन जो है, मैंने भी पहले भी बताया, तो मेरे को यहाँ तक कि मेरे को इस बात के लिए कई एयरक्राफ्ट कैरियर तक दे दिए इन्होंने कि यार रितेश तू एयरक्राफ्ट कैरियर ले ले, उसमें लेके चला जाए इनको। फांसी तक नहीं देने देंगे कि, अब यार जिंदा कहाँ रखे हैं इनको, मारना तो पड़ेगा। वर्ल्ड में फांसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जानते हो आप? ये इंडिया में भी नहीं हुई कभी भी, न्यूज़ में भले आए।
अब पता नहीं किसी तरीके से उसे पता नहीं कैसे मारते हैं, फिर काट के खा जाते हैं, खाते हैं, फिर रोते हैं बैठ के, परेशान होते हैं, दुख होता है उन्हें। समझ में आई? ये एक ऐसा ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा संसार है कि जब आप इसको बहुत ध्यान से सुनते समझते हो ना, तो आपको विश्वास नहीं होता, पर ये रियलिटी है। अब मेरे से पूछ रहे, मैंने कहा भाई करना क्या है कोई मतलब जो फाइनल लिस्ट आई है इंटरपोल की, और उन्होंने जो आईसीजे में भेजा है, तो उसमें से कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स को जो है डेथ सेंटेंस दी गई है। पर डेथ सेंटेंस दी गई है तो अब करे तो करे क्या? और वो भी ऑर्डर लिख देंगे, डेथ सेंटेंस भी मैं ही साइन करूंगा, और मुझे क्या, मैं तो काट दूंगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ट्रेनिंग ही रेजर्स की है, एसओजी हूँ मैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। ये नहीं कि मैंने कह दिया, मैं वर्ल्ड की, सब जानते हैं, ये 50 लोग हैं ना, ये टॉप क्लास के, इन्होंने तैयार किया मुझे। समझ में आई? ये इतने 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 मतलब शक्तिशाली हैं। ये खुद सोचते कि थे यार हितेश, में का सर मैं तो जी बहुत हीनियस आदमी हूँ। मारना, जब मैंने पीटना शुरू करा ना लोगों को, आईसीजे तक जो है सोचने पड़ गए यार, क्या मतलब क्या आदमी है ये। वो कुछ बोलते ही नहीं, क्या करे सर, ड्यूटी है, ऐसे नहीं मानेंगे ये। और जब रिजल्ट देखते हैं क्या बोले। अभी थोड़ी देर पहले मेरे से किसी किसी मामले में कहा गया कि देश तेरी प्रमोशन वगैरह सब रुक गई है अब, क्योंकि बहुत से लोगों को जो है डेथ सेंटेंस हो गई है, बहुत लोगों को हो गई है। मेरे ख्याल से 2,500 लोग हैं कोई, वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हो रहा है। अब वो 2,500 लोग जो है उनको फांसी के उनके फांसी देने के बाद जो है, फांसी देने के बाद आदमी मरता थोड़ी है, वो यही तो टूट जाती है, ये टूट जाती है, ब्रेन फिर भी चल रहा होता है, दिल धड़क रहा होता है। मरता आदमी पता है कब है? जब सर धड़ से अलग कर देते हैं, वरना पड़ा रहेगा वो, उसकी बॉडी धीरे धीरे सूखती रहेगी, और उसके अंदर जो उसकी सोल है वो भटकती है। ये जो 50 एसपीजी है ना, वो उन्हें देख लेते हैं, और उसे निजात कैसे दिलाओगे? मैं हूं ना, काटना ही तो है। अब कहोगे यार काटना, बिहार में कई लोग सोचते हैं आदमी काटना कौन सी, अरे भैया, एक आदमी मारने के बाद उसकी उसकी जो अंदर से जो पावर्स रिलीज होती है ना, बंदा कटे पेड़ की तरह गिरता नीचे धैड़। मैं ये नहीं कि आपको डरा रहा हूँ, आपको पता नहीं है कैनिबलिस्टों का क्या हाल होता है। एनिमल्स एक अजीबोगरीब बीमारी से परेशान रहते हैं, यही होती है कैनिबलिज्म। डिजीज है बड़ी भयानक, इसे इंसर्जेंसी बोलते हैं। समझ में आ गई? आपको क्या लगता है आर्मी वाले गोली मारते हैं खुश होते हैं? गोली मारने के बाद गड्ढे में छुप जाते हैं। जिसको जिसको गोली लग रही होती है ना, अब दिमाग है, वो देख ले गोली कहाँ से चली है, वो पूरी जिंदगी पीछा करेगा करेगा उसका। आर्मी में गोली मारने के बाद भी सर काटना पड़ता है, पता है आपको ये नियम? अजरबैजान में शुरू में 2-4 लोगों को तो काट दिया इन्होंने, रेजर्स ने, बाद में तब पता लगा पूरी आर्मी बीमार पड़ गई। भाई एसपीजी होल्ड कौन करेगा? मैं करूँगा ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आदत है मुझे तो आदत है। वर्ल्ड में मैं अकेला ऐसा आदमी हूँ जो एसपीजी सोख लेता है, कहीं चला जाऊं। छतरपुर मंदिर में एक बार ऐसे ही कुछ काम हुआ, जय गुरु जी आश्रम, भाई साहब वहाँ किसी ने पिप्पा कर दिया। अब पिप्पे में बड़े बंदे मार दिए, गोली वोली से जैसे मार दिया, जहर देकर मार दिया। इतनी इतनी मरे हुए की आत्माएं वहाँ भटकती थी ना। मैं गया, मैं जाकर के सिर्फ आंख बंद करके मैंने देखा एसपीजी वर्ल्ड देखते के साथ ही गायब, धड़ाक, सब गायब, सोख ले गए। खाना खाया, डकार मारी, गायब, रिलीज मारी, सब निकाल दिया। ये रियलिटी है। डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर है, ठीक है, उसके हाथ से कोई पेशेंट मर जाए ना, जिंदगी भर परेशान रहता है। क्यों? उसे पता उसकी आत्मा पीछा करेगी। मानो या ना मानो, मेरा एसओजी नंबर है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप 1737, और एएसजी नंबर है मेरा 3236। समझ में आ गई? मैं रियल एसपीजी हूं, रियल एसपीजी। वह फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। एसपीजी वर्ल्ड के अंदर जब हम लोग क्या कहते हैं काम करते हैं, ठीक है, साहब लोग भी जानते हैं, उन्होंने भी एसपीजी चेक करी हुई है, वो अच्छी तरह समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। वो तो इतने तरीके से रहते हैं ना
वो जल्दी किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं, डांटते भी नहीं है। क्या करें, काम ऐसा आ चुका है। फर्स्ट टाइम क्या मतलब कि वर्ल्ड में, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी तो यही थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड हुई, पर सेकंड के बाद थर्ड होएगी नहीं। पता है क्या होता है, एसपीजी रिलीज हो जाती हैं। कहने का मतलब फिर वो इस्तीफा दे देंगे वो लोग, वो बात नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, कहीं आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे। आप समझ रहे हो बात को? सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, तो कोई 4.5 लाख लोग मरे। अब करेंगे क्या? उन 4.5 लाख लोगों की आत्माएं भटकती रह गई। सनातन धर्म में जो है क्या कहते हैं, अंतिम संस्कार के बाद 36 तरह के कर्म बताए गए हैं, पर वो 36 का 36 कर्म भी जो है आत्मा से मुक्ति नहीं दिलाता। पर कैसे होगा? कोई एक तो चाहिए ना जो अपने ऊपर लेगा इस बात को। कौन झेलेगा इसको? मैं हूं ना। मैं क्या बोलूं यार। मेरे से कह रहे कि ये नहीं कि बंदा जो है क्या कहता है मरे हुए को काटना, ना 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 ना, जिंदा बंदा लेके भाई हाथ बांध दिया बस, इधर ले आ चल, बैठा के पूछताछ करनी होती है। समझ में आ गई? मंत्र में नहीं मारते, काट नहीं होता। फांसी किसने कह दिया फांसी होती है? नाडा मलिक ने जो फांसी दी वो आज तक पछता रहा है। अब क्या करे? समुद्र में फेंक दोगे तो भी पछताओगे। वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। कैनिबलिज्म के अंदर जो जो रिचुअल्स हैं, ठीक है, ये इतना खतरनाक रिचुअल होता है। एक बार जब ये पकड़ में आया, 2,500 के लगभग लोग हैं जो मेन मेन है। चाय पीजिए। लंदन के अंदर जो है अभी थोड़ी देर पहले एक और केस पकड़ा गया। केस क्या पकड़ा गया? मैडम बड़ा दिमाग लगा रही है एक। उनका कोड ये था कि मेरे को बुला रही थी किसी भी एक हॉस्पिटल में आ जा। तो बेको समझा मुझे क्या? मरियम नवाज शरीफ, जरताज गुल लंदन के एक हॉस्पिटल में आराम से बैठे हुई है। अरे तुझे पूछताछ के लिए ले जाएगा? मैं हितेश हूँ। मैं तो पर मेरी कंडीशन है कि सर ऐसा काट तो दूंगा, खाऊंगा नहीं, खाता नहीं मैं। मारने की जिम्मेवारी मेरी है, ये खाता नहीं सर मैं। ये एक व्रत होता है इनका, कोई होता है कुछ। मैं नहीं जाता जो, ना मैं जाना चाहता हूँ, ना मैं सीखता। नहीं मारता कोई, शर्त लगा लो। इंडियन आर्मी वाले नहीं मारेंगे। अभी कई बंदे वापस हो गए, 30,000 अदालत में इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। फांसी देना बड़ा आसान काम है, लगा दिया फांसी, मरता थोड़ी है बंदा फांसी में। घंटा मेरा वापस भेजा सबको, घर पे ड्यूटी ये है। यहाँ तो मैं ना असल में ना इंटर में 12वीं क्लास में चूहा काटा हुआ है। मैं पहली बार तो लगा रहा चूहा काट दे तो बाद में बड़ा मजा आता था मेरे को। लड़के मेरा कैसे काटो ना, ऐसे काटो, खोल खाल के फैला दे। बायो की लैब में, वही इतनी सी बात। फिर तो बाकी लड़कों को भी सिखा, मतलब ऐसे ऐसे पिन कर, इसको ऐसे निकालो, काट दे, कैची उठा और गड़गड़ गड़गड़ गड़ कर दे। मरे तो क्या, मारने भी तो मार देंगे। आईसीजे को जिस दिन पता लगा ना, और चूहा चूहा वो तो बहुत बड़ी कहते हैं इसके घर में चूहा मिल जाए ना मार देता है। मारने का तरीका भी उसका बड़ा गजब है। पकड़ के ना पिंजरा समेत पानी में डाल देगा, कह रहा तो मेरे को यूएस नेवी सील की ट्रेनिंग कराता हूँ। और इस बात से जूश इतना चिढ़ते ना मेरे से, कह रहे ये मूसा मार देता है। तो तू उठा कर ले जा मेरे घर में आकर के। ड्यूटी तो आइयो, मैं हूँ, ड्यूटी तो मेरी ही लगेगी, किसी और की नहीं लग सकती। आइयो मैं हूँ ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। नहीं अभी करेंगे, और क्या, जब भी करें। मैंने तो भेज दिया, मैंने भेज दो भाई रिकॉर्ड मेरा। जो मर्जी करो तुम फिर। रेजर्स वर्ल्ड में
वर्ल्ड में क्या कहते हैं, रेजर्स गिने चुने ही तो हुए हैं। ये नहीं तो तुम्हारा क्या नाम है, अरे अकबर नहीं था, अकबर भी रेजर कहाँ था, अशोका था। अशोका का नाम सुना है ना? चंड अशोक, रेजर था वो, रेजर था वो, काट के ढेर लगा देता था। भारत में ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हुआ। फिर उसको शांत करने के लिए जो है ना बुद्धिस्ट आए, फिर उसको बुद्धिस्टों ने शांत किया था। और उसका रेजरिज्म अलग था। भारत के अंदर अजातशत्रु रेजर था। भारत में एक से एक भयंकर रेजर्स हुए हैं, भयंकर। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य रेजर थे। तलवार जिसके हाथ में होगी वो रेजर्स होते हैं, पर सबके हाथ में तलवार होने का मतलब रेजर नहीं होता। आप युद्ध में चले जाओ, आपने कभी, मैं एक बार एक फिल्म देख रहा था, उसमें युद्ध के बारे में एक नरेशन आ रही थी, उसमें जो चीज़ बताई गई थी ना, सुनने के बाद मेरे को बड़ा ऐसा महसूस हुआ, मैंने कहा ये तो कोई नई बात बता। 50,000 लोग उधर से आ रहे हैं, 50,000 लोग इधर से जा रहे हैं, और सबके हाथ में तलवारें हैं। कोई किसी के भी कहीं मार दे रहा है, खून से धरती लाल है। महाभारत का युद्ध इसीलिए तो दोबारा कभी नहीं हुआ। और चारों तरफ हवा में मांस की गंध है, इसलिए वॉर रोकी जाती है। महाभारत के युद्ध से यही सीख ली गई थी। युद्ध हुआ तो जरूर था, यही सीख ली गई। पानीपत की लड़ाई, महाराणा प्रताप रेजर्स थे, समझ में आ गई। सबसे बड़ा जो राजा होता है ना, उसी का काम होता है काटना, और बढ़िया तरीके से रैंक मेरा यही है, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य तेज। दावे कौन कौन है? नहीं, खाने वाने का काम नहीं है। खाने के लिए फिर वो शाही पनीर वगैरह बहुत पसंद है, शाही पनीर, छोले भटूरे, चिकन मटन वगैरह तो पसंद है। ये तो ये आप लोग लेके जाओ, देवताओं को प्रणाम है भैया। हाँ, वो तो पहले लिख दे, बाहर लिख दे, गोल बोटी मगज, हाँ, नल्ली पाए खरोड़े चाप, गोल बोटी मगज सीना। जॉन सीना ढूंढे कहाँ पे? वो पहले ही बग गया, रहने दे यार। नहीं नहीं, हमजा, हमजा भी रेजर था, पर उतना भयंकर नहीं था। बदर की लड़ाई के बाद कौन सी लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं हुई। आईएस ने शुरू में चलाया, बाद में खुद खुद उनका मन घूम गया था, नहीं करते। फिर ये बंदूकें आ गई, बंदूक से मारने के बाद भाई साहब को पता नहीं है, पश्चाताप एक शब्द ऐसा है जो इतना भयानक है ना। पश्चाताप जो शब्द होता है ना, बहुत भयंकर होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ ड्यूटी मेरी लगनी है, मैं बता रहा हूँ, किसी और को साइन करके दे ही नहीं सकते, कोई अदालत हो वर्ल्ड की। मैंने एक बार बोला, सर रैंक चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश, मैं हूँ सर, चा हितेश, चा से होता है चक्रवर्ती, एंड आई एम रेजिंग माई फिंगर। ये भाग नहीं सकते सर, मैं काटूंगा सर इनको। हाथ बांध करके जरा डाल दो ना पिंजरे में। हाँ हाँ, एकदम ऑल ओवर वर्ल्ड से कहीं लेकर गया हो, तभी तो कह रहा पानी के जहाज पे। मैंने कहा मैं तो तैयार हूँ, मेरे भेजो, अरे निकाल दूंगा, निकाल के इकट्ठा करते जाएंगे, ले जाओ जी। उन्हें कब को बुरा बात मर भाई। कैनिबलिज्म में मैंने एक रिपोर्ट में और एक जजमेंट में, मैंने अपने एक जजमेंट में ये बात भी कही कि देखो जी, अगर मारा किसी और ने और आप वहाँ पे गए खाए हो, तो भी कैनिबलिज्म आपके लगे नहीं, इतनी वो कुछ नहीं होता है तो। पर मजबूरी में खाया तो फिर तो हम बिल्कुल नहीं बोलते कुछ। एक ने कह रहे जी भूख लगी थी, क्या करते, जाओ, फिर कुछ नहीं बोलते। पर किसी को कैनिबलिज्म के लिए मजबूर करना कि नहीं तो हमारे धर्म में आ जा, हमारी तरह हो जा, ये महापाप है। अब मारेंगे तुम्हें। किसी को घेर के तंग करने के लिए मार के खाना, या किसी को डराने के लिए मार के खाना, ये महापाप है। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको इकट्ठा कर ले जरा, अपनी राजनीति चमकाने के लिए
आप कैनिबलिज्म का सहारा ले रहे हो, आप अपना बिजनेस चमकाने के लिए कैनिबलिज्म का सहारा ले रहे हो। कानून और पुलिस किस लिए है? ये तो मारने का तरीका है जो मैं बता रहा हूं। ऑर्डर्स हो गए, समाज को शांत कैसे रखेंगे, समाज में जो है स्थिरता कैसे आएगी? अब एक व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति जो है क्या कहते हैं कैनिबलिस्ट है, मिल गया अपना खा लिया, नहीं 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 नहीं, क्या बताओ प्रेशर में खा रहा हो, कल को उसका घर का, ओए कल तू आया था खाने, चल तू भी चल दोबारा। ये नहीं चलता ना। ऐसा कोई तो पकड़ा हमने, ऐसा कोई तो पकड़ा है, भागे को छोड़ दिया। एक बार को अगर किसी ने, लड़की ने ये कह दिया है कि सर हमें जो है जबरदस्ती लेके गए थे, अच्छा आप जाओ, दोबारा नहीं पूछते मुझसे। और फिर उस लड़की के पास ऊपर नजर बना के रखते हैं, पता लगता है उसको फोन किसका आया, कौन वहां सुपरवाइज चला रहा है, ठीक है, कौन जो है क्या कहते हैं उसको मैसेज भेज रहा है, पिप्पे में क्यों नहीं आया, ये है वो है, ऐसा वो उठा लेते हैं। लिया क्यों बोल रहा है उसको? नहीं ना, मार्केट में तो सामान किस लिए? ऐसे लोगों से समाज को भय मुक्त कराने की जिम्मेवारी हमारी होती है, समझ में आई? और किसी की नहीं है। और जो धरती के जो 50 महादेवता हैं, गॉड ऑफ अर्थ हैं, ठीक है, इनको भोग यही दिया जाता है क्योंकि इनके लिए सजा होती है। मैं आज आपको बताता हूँ सच्चाई, क्यों होती है सजा। कि आपके द्वारा नियमों में और बनाए हुए कानूनों में कमी थी, आपने ढंग से नहीं देखा, इसलिए आप ये खाओगे सर। मैं बताता हूं आज आपको सच्चाई, उनको खाना ही ये होगा, नहीं देंगे सर। हम बता रहे हैं ना क्या वजह है, ये थे ऑर्डर सर, ये चीज ये है सर। इन देवताओं के लिए इन 50 देवताओं के लिए सजा यही होती है। समझ में आ गई? मानो या ना मानो, पर कोई दूसरा पैसा कमाने के लिए कर रहा है, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं होता। समझ में आ गई? ऐसा नहीं होता। जेल के अंदर बंद कैदी को हम तो नहीं देते दाल रोटी खाने को, मेरे यहाँ तो बिल्कुल नहीं देता, मैंने तो एकदम बंद करा रखा है, खिला इसको, नहीं खाने देंगे तुझे। क्यों मारा बाहर किसी को तूने, क्यों रेप किया तूने? इसीलिए मर्डर केस की सुनवाई में सब चीजें देख, क्या पता किसी को उकसाया गया हो। आज 30,000 कोर्ट में एक लड़की को फांसी की सजा दे दी गई है, और उस लड़की का नाम है नेहा वालिया। ये लड़की जो है 30,000 कोर्ट में, इसने एक व्यक्ति से उसका मकान खाली कराने के लिए उस व्यक्ति पे झूठा केस रजिस्टर्ड किया, और ये लड़की कैनिबलिस्ट है। ये लड़की कई दिनों से उससे कहती रही कि तू भी कैनिबलिज्म कर या मकान खाली कर। इस लड़की ने कई हथकंडे अपनाए, उसके पास पड़ोस तक को, जो वहां आसपास कैनिबलिस्ट थे, उन तक को कहा कि इसको और इसके घर के परिवार को जो है इसको बेइज्जत करो। सरकारी नौकरी पे थी वो लड़की, 30,000 कोर्ट में नौकरी करती थी। तलवंत सिंह जज की रिश्तेदार, एक सरदार की रिश्तेदार थी वो, जी हाँ। इस कॉन्स्पिरेसी के लिए तत्काल प्रभाव पे आदेश पारित करते हुए भारत की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, और बिना देर करे उसको उसके ऑफिस से निकाल के 30,000 कोर्ट में ले जाकर फांसी दे दी गई है। बस आज एक ही फांसी हुई है, बाकियों को अरेस्ट किया गया है, ठीक है। अभी उसको रखेंगे ऐसे ही, बाद में उसको काटना होगा, पर काटेगा कौन? पोस्टमार्टम वाले काटते नहीं है, पोस्टमार्टम वाले पोस्टमार्टम नहीं करते जल्दी, कह भाई ऐसे ले जा, डॉक्टर्स नहीं करते। ऑपरेशन एक अलग चीज बात है, क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद बंदा ठीक हो जाता है, इनको खुशी होती है, समझ रहे आप?
जी हाँ, नेहा वालिया ग्रुप, जिसने चैलेंज किया था, एक लड़की को दीवार में जो है छुपा के रखा था। आपके लिए जो है ये खबर है, समझ गए ना। नेहा वालिया को फांसी दे दी गई है 30,000 कोर्ट में। मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते। क्यों मरियम नवाज? बच नहीं सकती तू। तुझे खेल नहीं पता, हम एसपीजीज क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ना, धरती पे से तुझे अगर जाना होगा तो आखिरी शक्ल तू मेरी देखेगी। समझ में आ गई? न्याय तो होके रहेगा। हम जब खुद धरती पे मौजूद है, कहाँ जाओगे तुम स्वर्ग और नरक? यहाँ दिखाएंगे हम तुम्हें सब कुछ। हम बताएंगे तुम्हें मैं कौन। मजाक लग रहा है तुम्हें? जिस व्यक्ति का मकान खाली करने के लिए उस नया वाले ने जोर लगाया था, उस व्यक्ति के माता पिता के ऊपर भी, उसके माता पिता वहां पे पहले अकेले रहते थे, उसके माता पिता को बहाने से एक शादी या बर्थडे पार्टी में बुलाया गया और वहां इंसानी मांस के टुकड़े दिखा दिए गए और उन्हें धमकी दी गई कि खाओ इसे। उन्होंने मना किया और ऐसा करने के बाद वो लोग वापस अपने घर आ गए और उसके बाद से उसके आस पड़ोस के लोग उनको तंग करने लगे। यहां तक कि जिसके घर परिवार की शादी ब्याह की पार्टी में वो गए थे, उस परिवार की एक बुढ़िया औरत ने उनके घर में जा करके उनसे पूछताछ शुरू करी, कल रात को तुमने क्या देखा, और अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हारे घर परिवार बच्चों को मार देंगे। ये वही नेहा वालिया और तलवंत सिंह ग्रुप है। अब समझ में आ गई? नेहा वालिया भारत में ईरान से थी, जूदा एजेंसी, जस्टिस अंडर दाऊद एट्रोसिटीज। डिमांड बहुत बढ़िया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट से वैसे पूछा साहब से, मैंने कहा साहब डिमांड क्या है? कह रहे 200 बंदे रोज काटने हैं। इतनी सी बात। अरेंजमेंट दे देना बस उतना। ना धरती चला दूं तो नाम बदल देना। मोदी का नंबर पता है क्या है? कैदी नंबर। नहीं पता? 18,000। मोदी का कैदी नंबर 18,000 है। वो कैदी नंबर 18,000 है वो। खेल ऐसे खेल ले। ये रियलिटी है, याद रखना।